आइए आप लोग को आज हम लाभ और हानि से इम्पोर्टेंट प्रश्न लगाने के लिए सिखाने जा रहे हैं। इसमें आपको समय भी बचेगा और आप एग्जाम में अच्छा भी नंबर भी ला सकते हैं। आप किस तरह से बनाते हैं, यदि आप ज़्यादा समय लगाते हुए बनाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलने वाला तो है, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हम समय बचाने के लिए ऐसा बेस्ट तरीका, ऐसा बेस्ट रूल जो लाभ और हानि में आपको सिखाने जा रहे हैं। इसमें फार्मूला का प्रयोग कम करेंगे, ज़्यादातर हम बेसिक ही रूल का प्रयोग करेंगे। कुछ जहाँ पे फार्मूला ज़रूरी हो जाएगा वहाँ भी प्रयोग कर लिया जाएगा, नहीं तो कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में बने और आपको भी ऐसा सिखाया जाएगा। यदि आप हमारे तरफ से आप भी बनाते हैं तो आपको भी अच्छा से बनाने आ जाएगा, यानी आप भी एग्ज़ाम में कम समय में मैथ बना लीजिएगा और यही समय मैथ का रीजनिंग में और अन्य विषय में दे सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए बता दें कि हम ये लाभ हानि का पार्ट चौथा वीडियो पार्ट होगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो पार्ट और अपलोड कर दिया है, यदि आप नहीं देखें तो उसे आप अवश्य देख लें, जिसमें पार्ट टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। और यह आज भी टाइप 3 का ही प्रश्न होगा, टाइप 3 के प्रश्न में ही होगा, क्योंकि वीडियो पार्ट 3 में कुछ टेक्निकल खराबी होने की वजह से अचानक कट गया था और उसी प्रश्न को कुछ बचा हुआ है, आज हम इसमें वीडियो पार्ट 4 में कराने वाले हैं। तो चलिए, हमारा प्रश्न नहीं था, इसी प्रश्न से हम डिस्टर्ब हुए थे और फिर इसी से प्रश्न बनाते हैं। देखिए प्रश्न में पूछा क्या गया है। ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको बेहिचक बनाइए। पूछा गया है, देखिए इतना में खरीदी जाती है, मतलब सीपी दिया गया है कितना, लिख देंगे सीपी 14,360 रुपया। फिर उसका खर्चा होता है 240, खर्चा लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट 240 हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग को पता है कि ये दोनों मिल जाएगा, तो टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट होगा, टोटल सीपी हो गया। जोड़ देंगे 0, 6 4 10 0 हाथ में 1, 2 5 के 6, यानी 14,600 हो गया। फिर करा कि इसको 15% लाभ पर प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब बेचने के लिए विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो हम लोग फार्मूला का उपयोग बहुत कम करेंगे। ये हमारा सीपी हो गया और हम लोग को पता है कि सीपी, याद रखेगा कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, यानी 100% का मान दिया है, 100% का मान दिया गया कितना, यानी 14,600। पूछ कितना कर रहा है, यानी 15% लाभ चाहिए, मतलब 115% का मान पूछ रहा है, 115% का पूछ रहा है। तो 100 इस 2 इसको करेगा, यानी 1% का मान कितना, 146। हमको निकालना है 115% का, तो 146 गुना करेंगे 115। अब गुना करके इसको पे आंसर ला सकते हैं। अगर चाहते हैं इकाई अंक से इकाई अंक लाएंगे, नहीं तो लिख ही लेते हैं। क्या लग रहा है, 146 गुना 115 गुना करेंगे, 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 चौक 20, 3 23 के 3 हाथ में 2, 5 2 7, फिर 6 4 1, 6 4 1, 0 6 3 9, 6 4 10, 10 7 17 का 7 हाथ में 1, 4 5 के 6, 16,790। देखिए किस में आ रहा है, 16,790, ऑप्शन डी में। इस तरह से बनाइएगा, फार्मूला का उपयोग नहीं करना है। फार्मूला का उपयोग जहाँ करेंगे ज़्यादा बड़ा होगा। आपको तरीका पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान दिया था 14,600 रुपया, 1% का मान निकाल 146 रुपया आ जाएगा। अब उन्हें 115 का पूछ रहा था, 115 से गुना करेंगे, 115 में कितना से 146 से गुना करेंगे, 6 35 के 0 हाथ में 3, 5 24 23, 3 हाथ में 2, 5 2 7, फिर जोड़ देंगे इस तरह से ला के कितना आ गया है, 16,790 रुपया। क्लियर है। चलते अगला प्रश्न की ओर। ये प्रश्न तो हम बना चुके थे। अगला प्रश्न देखिए, आज का यह आज शुरू करते हैं यहाँ से। आज का ये पहला प्रश्न होगा, अगला शुरू करते हैं। ये आज का दूसरा प्रश्न। देखिए आज का दूसरा प्रश्न हमारे पास यह है, इसको भी जल्दी से बनाइए। इसमें भी ना कोशिश करना है ना कि जल्दी से बने, समय की बचत हो, कम से कम लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाएं। देखिए इसको हम बनाते हैं। दिया क्या गया है, 4,000 रुपया में पुराना मोबाइल खरीदा है। बनाने के लिए खर्चा किया गया 500 रुपया, यानी टोटल सीपी कितना हो गया, 4500 रुपया। बस दिमाग में ही सब चलना है, सीपी कितना हो गया, 4500। कहेंगे 4,000 रुपया तो खरीदा था, 500 रुपया खर्चा किया बनावे ने खर्चा जब किया है तो यानी उसका तो पैसा लगा है, पैकेट से ही लगा है, मतलब सीपी में जोड़ लगा वो। और मोबाइल को 5,000 में बेच दिया, 5,000 में बेच दिया, एसपी कितना हो गया, 5,000। तो आप पूछ रहा है इसमें कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ कितना होगा देख लीजिए, लाभ कितना होगा,
यहाँ देख सकते हैं 500 रुपया लाभ होगा। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत का पूछेगा तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लाभ प्रतिशत का मान क्या होगा, लाभ गुना 100 पी बराबर, यानी लाभ गुना 100, 500 गुना में 100 बटा में सीपी कितना आ गया, देखिए सीपी हमारे पास है 4500 दो को जीरो काट देंगे, बचेगा 5 से 100, 5 से 5 9 45, तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया 100 बटा 9, काटेंगे 16 छक 96, फिर 9 से 1 मतलब 9, फिर बचेगा 1, फिर 1 मतलब 9, फिर बचेगा 1, तो 11.11 कुछ आएगा, आपका ऑप्शन होगा ये 11.11%। ये लाभ प्रतिशत का मान आएगा पी। क्लियर है। चलते अगला प्रश्न की ओर। कम से कम उसमें लगाना है आपको, अभी लगा कि हाँ। तीसरा प्रश्न आपका रहा बोर्ड पर। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। इसको आप बनाइए तो, और इस तरह सीख लिए हैं तो इसको बनाइए और कम से कम लिखना है। हाँ, हम जितना लिख रहे हैं समझाने के लिए लिखते होंगे, लेकिन कम से कम कोशिश करना है कि लिखें जल्दी, समय मतलब समय ज़्यादा न लगाएं। प्रश्न करा था, देखिए 2320 रुपये एक पुराना बल्ब खरीदता है और मरम्मत के लिए 180 रुपया खर्चा करता है। तो खर्चा किया तो मतलब दोनों किराए मूल्य में जुट गया। 2320 रुपया और 180 रुपया जोड़ दें तो कितना हुआ, 20 80 100 2400, जैसे कि 2500 रुपया, यानी 2500 रुपये इसका क्या हो गया, किराया मूल्य हो गया। हो गया कि 2320 और 180, तो 23 से 2400, 24 से 2500, इसको 2400 में बेचता है, यानी ये हो गया हमारा सीपी। एसपी कितना करा था, एसपी 2400, एसपी 2400 तो करा था हानि प्रतिशत। हानि कितना हुआ, इसका लॉस कितना हुआ, बेचारा का 100 रुपया लॉस हो गया, क्या कि 2500 में खरीदा था, 2400 में बेचा, 100 रुपया लॉस हो गया। अब निकालेंगे लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत बराबर, तो लॉस गुना 100, लॉस गुना 100 बटा में सीपी। फॉर्मूला लिख दिए, लिखना नहीं चाहिए, समय बचाना हमको है। तो 100 गुना 100, 100 गुना 100 बटा में सीपी कितना था, देख लीजिए 2500, दो को जीरो खत्म हो जाएगा, 25 चौको 100, 4%। आपका ऑप्शन होगा बी, 4%। क्लियर है। इससे छोटे प्रश्न है, ये टाइप 3 का ही प्रश्न था, हमने उसमें छोड़ दिया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या होगा, चौथा प्रश्न भी केवल इसी टाइप का है, इसको भी बनाइए आप लोग। चलिए ये प्रश्न रहा आपके सामने। 2832 रुपये में कहा गया, 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का किराया मूल्य ज्ञात करना है, मतलब किराया मूल्य ज्ञात करने के लिए करा है। अब यहाँ थोड़ा सा स्थिर से बनाइएगा, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो पहले पैटर्न था उस पर फिर से वापस आ गए हैं। प्रश्न देखिए 2832 रुपये में टेबल बेच रहा है, यदि उसका लाभ कितना हो रहा है 18%, मतलब 2832 रुपये में बेचने पर 18% का लाभ हो रहा है, मतलब 118% का मानदंड है। 118% का मानदंड है कितना, 2832। क्यों, क्योंकि 100% हमेशा किराया मूल्य होता है और 18% ज़्यादा ले रहा है, लाभ ले रहा है, मतलब 118 पर बेच रहा होगा वो। 100% पर खरीदा होगा, 118 बेच रहा होगा, तो 118% का मान कितना ले, 132, 2832। तब निकालेंगे 1% कितना होगा, 2832 बटा में 118, 1% का मान निकालेंगे। अब पूछ रहा था इसका किराया मूल्य क्या है, तो किराया मूल्य 100 होता है, तो 100% का मान पूछ रहा है, 2832 बटा में 118 गुना में 100। अब यहाँ से काट सकते हैं, कितना मरतबा कटेगा आप देख लीजिए, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। 8 2 से ही कटेगा, 4 से भी कट सकता है, 2 से काटते हैं। फिर 118 है, क्या मतलब 2 5 10, 2 9 18, 59 होगा। 2 से काटेंगे, 1 मतलब 2, 2 चौके 8, 1 मतलब 2, 2 छक 12, यानी 1416। फिर 2 से काटेंगे, इसको कटेगा 9 5 14, नहीं कटने वाला। अब देखते हैं अब कोई आगे कट जाए, पूरा सही लिखे ना, 2832, 2832 ठीक है। 18% लाभ है, 118 का मान दे रहे हैं, ठीक है, यानी 100% का मान पूछा है, 100% का मान पूछा है 100। चलिए गुना कर दे 100 से। अब भैया ये के मरतबे कटेगा, इसको देख लेते हैं, भाग डालते हैं। 59 गुना 14 यानी 1416 के मरतबे लगाएंगे, 2 मरतबे लगा देंगे, तो यहाँ से 59 दूनी 118, 11 में 7 जगह बचेगा 3, 3 में 6 बचेगा 2, 23 तन 6। अब देखते हैं क्या मरतबे करता है, 4 मरतबे करेगा, पूरे 4 मरतबे लगा देंगे यहाँ। 4 9 36 का 6 हाथ में 3, 4 5 20 3 23,
पूरा कट गया, यानी 24 और 100 से क्यों मतलब कटा 24 मरतबे, तो 24 में 100 से आ गया 2400 रुपया। मतलब क्रय मूल्य कितना इसका हो गया 2400 रुपया। 2400 में किना था, ऑप्शन के में है ऑप्शन डी 2400 रुपया। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न होगा आपके सामने बोर्ड पर रहा, इसको बनाइए। इसमें कुछ आपको समय दे रहे हैं, आप इसको आसानी से बनाइए। कितना आप सीख चुके हैं, क्योंकि हमारा यह चौथा वीडियो पार्ट है, कुछ न कुछ तो बहुत कुछ सीखे होंगे आप लोग। चलिए बनाइए इसको भी। प्रश्न कराए, एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है। एक जोड़ा नहीं 12 जोड़ी, इसका मतलब 24 को जूता खरीदता है। उसका ऊपरी खर्च 1600 रुपया है, मतलब इसके बाद भी खर्चा कितना है 1600 रुपया है। अलग से 1600 रुपया खर्चा करता है खरीदने के बाद से, है ना। उसका ऊपरी खर्च मतलब ले जाने का खर्चा होगा, लाने का खर्चा होगा। यदि वह 12 जोड़ी जूतों की बिक्री से 28,500 अर्जित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब बेचने पर कितना करता है, बिक्री से 28,500 रुपया अर्जित करता है। 28,500 रुपया क्या करता है, अर्जित करता है बेचने पर, मतलब बिक्री से मतलब बेचने पर इतना करता है, तो उसका लाभ कितना होगा से। चलिए बनाते हैं इसको हम, आप लोग बना लिए होंगे। सीपी कितना है देखिए, सीपी दोनों जुड़ जाएगा, ये हुआ 22,400 प्लस में 1600, क्यों, क्योंकि अतिरिक्त खर्चा किया तो इसमें जुड़ेगा, वो अलग थोड़े रखेगा वो। तो सीपी हो गया टोटल, सीपी जुड़ देंगे 0 0, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 2 2 कितना हो गया 2400, क्या कि ये हो गया 24,000, 22,000 था, 23,400, 24,000 रुपया। सीपी कितना गया 24,000, बेचा कितना में 28,500 में, यानी एसपी कितना इसका हो गया 28,500। लाभ कितना हुआ देखिए, लाभ प्रॉफिट कितना हुआ, यानी 24,000 है 28,000 है, तो 4,500 इसका लाभ हुआ है। अब यही पूछ रहा था लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत मतलब लाभ गुना 100, यानी 45, यानी 4,500, 4500 गुना में 100 बटा सीपी कितना इसका टोटल था क्रय मूल्य 24,000। यही तो करना था। 24,000 आगे बढ़ जाते हैं, 2 जीरो यहाँ काट रहे हैं, 1 जीरो यहाँ काट दें, 3 जीरो खत्म, बचा 24। कैसे कट गया देखिए, 24 से 2 से काटते हैं 12, 2 से काट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना आ गया 225। फिर 12 से भाग लगाएंगे, कटेगा 5 2 7 2 9, 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 7 21, बचा 1, 3 5 15, 75, 75 बटा 4%। और इसको दशमलव में तो बता सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया है, ऑप्शन दशमलव में दिया गया है। 4 से भाग लगाएंगे, 1 मतलब 4, बचेगा 3, 4 या 32, यानी 32, 3 35, 3 0 30, 4 7 28, 18.7, 18.7 किस में है, डी में है 18.7। आपको में तो है नहीं, आगे एक मतलब लग जाएगा 5 लग जाएगा, हटाए लगाएंगे तो आपका ऑप्शन कौन होगा, डी। चौथा का हो गया डी आंसर। क्लियर है। चलते अगला प्रश्न की ओर। कम से कम समय लगाना, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न गया 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, इसको नहीं, इसमें तो ऑप्शन छूट गया शायद टाइपिंग में, इसको लगाइए आप। छोटा प्रश्न है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बना लेना है आपको। 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर, मतलब ये क्या दिया गया इसका, ये दिया गया इसका विक्रय मूल्य दिया गया, एसपी दिया गया है। फिर कह रहा है 8% की हानि होती है। बेचा तो 8% की हानि हो गया, मतलब खरीदा होगा 100% में, 8% कम में बेच दिया, मतलब 92% में बेचा। ये दिया गया है 92% का मान, यानी दिया गया कितना प्रतिशत, 92% का मान दिया गया है 20,240। क्लियर है। किसका आ गया 92% का मान, डायरेक्ट एकदम लिखना है, क्योंकि पता है कि 8% हानि हुआ है, तो 100 में घटा देंगे 8, बच गया 92%। अब कराए 112% लाभ चाहिए इसको, सॉरी 12% चाहिए, तो 112 का मान निकालेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे 1% का मान, कितना होगा 20,240 बटा में 92। अब निकालना है 12% इसको लाभ चाहिए, मतलब 112 में बेचेगा, तो 112% का लाभ
बराबर लिखेंगे 20,240 बटा में 92 गुना में 112। अब काट सकते हैं, जितना आसानी से कट सके काटना है। और इकाई अंक मिलाना हो तो मिला सकते हैं, इसमें तो ऑप्शन तो है ही नहीं। चलिए बनाते हैं हम। 2 से काटेंगे 56 दूनी 112, 2 से काटेंगे 46 दूनी 92 हो गया। और काटते हैं इसको 2 से 23 दूनी 46, 2 से काटेंगे 28 दूनी 56। और कोई कटने वाला है? फिर से इसको आगे कोई काटते हैं। 23 से कटेगा नहीं, यानी हम गुना करके लिख सकते हैं 92% होगा। अब कटेगा 23 से लगाते हैं भागा, इसमें 23 भागा 20,240 क्यों मतलब लगा 23 नवा 29 के साथ अपने 2 18 2 20 207 ज़्यादा हो जाता है 8 मतलब है। 23 8 84 से 184, 8 24 का 4 हाथ 2 3 दूनी 8 24 का 4 हाथ 2 8 दूनी 16 2 18 184। 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ 9 में 4 जाएगा तो बचेगा 1, ये कैंसिल 18। फिर उतारेंगे 4 के मरतबे कटेगा, देख सकते हैं 23 8 84 से 8 मरतबे, फिर 184 कट गया 0, मतलब 880 आ गया। यहाँ से कब मरतबा कटा 880 मरतबे 880, तो 880 में गुना करना 28 से 880 गुना 28। अब यही जो आएगा गुना होकर के वो आंसर आएगा आपका, क्योंकि यहाँ से 112% का मान निकल रहा था। 0 18 64 के 4 हाथ में 6, 18 64 6 70। फिर 2 से करेंगे 0 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 के 17 जोड़ के लिखेंगे 0 4 फिर 6 7 14 के 4 हाथ में 1 2, इन 24,640, यानी उसको बेचना कितना में होगा 24,640 में बेचना होगा। फिर से जोड़ लेते हैं इसको, कहीं मिस हुआ नहीं है। 4 6 4 हाथ में 1 2, ठीक है। 0 7 6 8 4 70 0 8 2 16 6 16 17, ठीक है। यानी इसका क्रय मूल्य कितना होना चाहिए 24,640 रुपया। यानी इतना भी इसका क्या होना चाहिए, इसका लाभ अर्जित करने के लिए इसको विक्रय मूल्य इतना नहीं बेचना चाहिए, इसका 24,640 में इसको बेचना चाहिए। क्लियर है? ये 5वां प्रश्न था। अगला प्रश्न चलते हैं 6ठा प्रश्न की ओर। उसमें ऑप्शन नहीं दिए थे, छूट गया हुआ किसी कारण से। 6ठा प्रश्न देखिए क्या कारण से। 6ठा प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से। हमने 3 प्रश्न टाइप का प्रश्न बता चुके हैं, तीसरा में भी लगे हुए हैं। इसके बाद नया टाइप आएगा, वो भी आप लोग सीखिएगा। देखिए 24,000 में कैमरा बेचा और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितना में बेचना पड़ेगा उसको। मतलब पहले से भी लाभ कमा रहा था लेकिन 20% था, अब चाह रहा है कि हम 25% लाभ कमाते, तो आप कितना में बेचते। यानी बेचा कितना में 24,000 में, यानी ये 20% लाभ कमाया था, 120% का मान दिया गया है। वो कितना 24,000 120% का मान दिया गया है। अब पूछ रहा है कितना का 125% का मान पूछ रहा है, मतलब 25% इसको लाभ चाहिए। तो पहले 1% निकालेंगे, 1% का मान कितना होगा 24,000 होगा बटा में 120, काट देंगे इसको। अभी लिखते हैं, वो निकालना है कितना 125%। 125% का मान कितना होगा तो 24,000 बटा में 120 गुना में 125, 0 0 खत्म, 12 दूनी 24, 200 में कितना से 125 से 125 दिन होगा 250, 250 पर 2 को 0, यानी 25,000 में बेचना पड़ेगा उसको। पहले अगर बेच रहा हुआ वो 24,000 में तो पहले 20% का लाभ हो रहा था, लेकिन अब उसको 25,000 में बेचेगा 25,000 में, तब 25% का लाभ उसको होगा। क्लियर है? ये था हमारा 6ठा प्रश्न। ऑप्शन देखिए 25,000 कौन है बी। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7वां क्या हुआ आपका प्रश्न 7वां। देखिए जब तक इस टाइप का प्रश्न मिलेगा आपको बनाना हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इतने हल्के हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं, न ज़्यादा हार्ड है ये न ज़्यादा ईजी है, मॉडरेट प्रश्न है। और मॉडरेट प्रश्न आप अच्छा से अगर लगाने के लिए सीख जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, 25% का लाभ अर्जित करते हुए इतना रुपया में एक लैपटॉप बेचती है। मतलब रिया है 25% का लाभ ले करके
35,000 में बेच दिया, मतलब 125% का मान दे रहे हैं। 125% का मान दे रहे हैं कितना? 35,000 रुपया। चलिए, अब पूछ क्या रहा है, यदि वह 30% का लाभ चाहती तो उसे लैपटॉप कितना बेचना होता? मतलब अब चाह रहा है कि हम 30% का लाभ कमाते हैं, 25% नहीं है, 30%। तो निकालेंगे पहले 1% का मान, 35,000 बटा में 125। अब उसको चाहिए 30% का लाभ, मतलब 130% का मान पूछ रहा है वो। 130% बराबर 35,000 बटा में 125 गुना में 130, यही पूछ रहा था। अब छोटा कर सकते हैं काट के, देखिए क्यों मरतबा करता है। 125 से नीचे काटना है और तो कुछ नहीं, 130 ऊपर है, 5 से काट लें, 25 से भी काट सकते हैं डायरेक्ट, मतलब 5 से काटते हैं, 5 से 25 भैया, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, कहीं कि 3500 रुपया था तो 5 से 35, 7,000 रुपया। और कोई कटने वाला है 25 से? इधर देखते हैं काट के, कटेगा 5 से, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 हो गया। फिर 5 से कटेगा, 14 पचे 70, 14 यानी 1400, तो 1400 गुना 26, 1400 गुना में 26 करते हैं, 26, तो 14 छक 84 के 4, हाथ में 8, 14 28, 28 8, 8 8 36, यानी आपका ऑप्शन होगा 36,400 रुपया, यानी 36,400 रुपया में वो बेचेगा। 36,400 ऑप्शन ए। क्लियर है? इसमें सीधे बात यही रखना है, हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है। अगर लाभ लेकर बेच रहा है तो 100 में जोड़ देंगे, अगर हानि लेकर बेच रहा है तो 100 में घटा लेंगे। ये क्यों प्रश्न था? 7वां प्रश्न था। चलते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न की ओर। देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया से। 8वां प्रश्न देखिए, ये भी आसान प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न चल रहा है, आप जल्दी में बना सकते हैं, समय बचा भी सकते हैं इसको। कह रहा है कि 28 यानी 2,860 में बेचा है, उसको 35% का हानि हो गया है, मतलब ये इतना नहीं बेचा है, इसको 35% का हानि हो गया, मतलब 65% का मान दिले है वो, 65% का मान दिले है 2,860 रुपया। फिर कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए पुस्तक को कितना बेचना चाहिए, मतलब उसको चाहिए 20% लाभ, यानी 120% का मान पूछ रहा होगा। ये दिया गया 65% का मान, क्यों? क्योंकि 35% इसका हानि हुआ है, तो 100% में बेचता तो न लाभ होता न हानि होता, लेकिन हानि में बेचा है, 35% हानि, तो 100 में से हटा देंगे, 65 आ गया, इसलिए निकालेंगे यहाँ से 1% का मान। 1% का मान कितना आया? 2,860 बटा में 65। अब निकाल रहा था कि आपको इसको चाहिए कितना? 20% लाभ चाहिए, मतलब 120% का मान पूछ रहा है वो आपसे, 120%, तो 2860 बटा में 65 गुना में 120%। काट देंगे यहाँ से, देखिए 65 से 2 मरतबे कटेगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, और कम काटते हैं, 5 से काटेंगे यहाँ से, 13 पच्चे 65, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 पच्चे 120, 13 से कटेगा, 13 पच्चे 65। फिर इसको काटते हैं, 23 से कटेगा तो 1 मरतबे 23, फिर बचेगा कितना? 1 मरतबे 23 बचेगा 5, 23 5 28, बचेगा 5, तो 6, तो 23 दूनी 46, 23 दूनी 46, 0 चाहिए 1, फिर आगे कितना? 0, 100, फिर 13 से काट रहे थे, 23 से नहीं, 13 से, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, बचेगा 2, फिर 13 दूनी 26 कट गया, यानी 220, और 220 में 24 से गुना करेंगे, 220 गुना में 24, 0, 24 दूनी 48 के 8, हाथ में 4, 24 दूनी 48 4 52, यानी 5280 रुपये में उसको बेचना चाहिए। 5280 ऑप्शन डी। 20% लाभ कमाने के लिए 5280। आप यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट इसको गुनाफा कर लेते हैं। ये तरीका आपका आसान है, क्वेश्चन भी अच्छा से बन जाएगा, समय भी बच जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है इसका, आपके सामने रहा बोर्ड पर, देखिए इसको भी बनाइए। सेम इस तरह से प्रश्न है, आप बस यही सोच लेना है कि हमेशा सीपी होता है क्रय मूल्य 100% होता है, अगर हानि पर बेचा होगा तो घटा के लिखना होगा, अगर लाभ पर बेचा है तो जोड़ कर लिखना होगा। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं, 25% का लाभ अर्जित करते हुए
कितना ने 35,000 में एक लैपटॉप को बेच देता है। 25% का लाभ कमा करके 35,000 में बेच देता है। यदि वह चाहता है कि 30% का लाभ अर्जित हो तो उसे लैपटॉप किस मूल्य पर बेचना होगा। मतलब अब सोच रहा है कि हम 25% पर लाभ नहीं, हम 30% पर बेचते थे, कितना में बेचते। तो पहले 25% है, मतलब 125 का मान दे, लाभ हुआ है ना, जोड़ लेते हैं 100 में, तो 125% का मान दे कितना, 35,000 इन दिया गया है। निकालेंगे 1% का मान निकलेंगे, तब 35,000 बटा में कितना है 125 हो गया। अब निकालना कितना 130% का मान, क्योंकि 130 का पूछ रहा था ये, कितना में बेचते, तब 35,000 बटा में 125 गुना में 130। छोटा भी कर सकते हैं, 125 से काटेंगे कि मतलब कर सकते देख लीजिए, नहीं तो छोटा से काटिए, 5 से काटिए ना, कोई जरूरी ज़्यादा बड़ा नहीं है। 5 से काटेंगे 25 25 125, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, सिंपल प्रश्न गया था का 5 सत्ते 35, 7 मतलब करेगा, फिर 3 उतर 0 यानी 7,000। फिर 25 से काटेंगे इसको, 5 से फिर काट सकते हैं इसको, 5 से 5 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 छः 26 बनता है। फिर 5 से इसको काटेंगे 14 25 70, 1400 गुना में 26, सेम प्रश्न लग गया, मतलब सेम प्रश्न था। इसका आंसर देख लीजिए कितना आया था, यानी 1400 गुना में 26, 1400 ही हो गया आपके यहाँ पे और 26, तो 1400 में 26 से गुना करते हैं, 0 0 24 का 4 हाथ में 2 6 2 8 8400, फिर करेंगे तो 14 2800 0 0 14 28 2800, 0 0 4 8 4 12 का 2 हाथ में 1 2 3 32,400। देखिए कौन है ऑप्शन में है, 32,400 है कोई में, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हुआ, 8 8 16, हाँ 16 होगा यहाँ पे, जो 36,400 ऑप्शन यह है, ये है जोड़ने में मिसप्रिंटिंग हुआ था, मतलब जोड़ते समय कुछ छूट गया था। तो इस तरह का अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बस तरीका एक ही है कि 100% उसका क्रयमूल्य होता है। यदि वह लाभ पर बेचता होगा तो 100 में जोड़ लेंगे, यदि वह हानि पर बेचता होगा तो 100 में से घटा देंगे। क्लियर है। चलते अगला प्रश्न की ओर। आज का ये आखिरी प्रश्न होगा और ये 10वां प्रश्न होगा, आपका ये लास्ट प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। 10वां प्रश्न, एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर 150 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। यानी कह रहा है कि 1500 में बेचा है, 150 रुपया का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में नहीं, मतलब लाभ दिया अगले से, अभी अगले दे रहा है कि 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा। उसको कह रहा था कि 24% लाभ कमाने के लिए। देखिए अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, से 1500 रुपये में बेचा है और कितना लाभ प्राप्त हुआ है 150 रुपया, मतलब SP कितना है 1500 रुपया हो गया, और 150 रुपया लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है 150 150, तो CP कितना हुआ होगा, घटा लेते हैं इसमें से 1500 में से 0 10 में 5 जगह 5 3 1 यानी 1350। कितना में खरीदा होगा ये 1350 में खरीदा होगा, मतलब इस 100% का मान कितना गया 1350। देख लीजिए यहाँ पे 100% बराबर 1350। फिर उसके बाद करा अब कि 24% लाभ चाहिए, मतलब 124% का मान पूछ रहा है वो, 124% बराबर कितना होगा, तो 1350 बटा में 100 गुना में 124। अब काट कर छोटा कर सकते हैं, 0 0 खत्म। अब गुना कर लीजिए, 135 में 124 है, एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 135 गुना में 124। अब चाहते हैं तो दशमलव उठा कर सकते हैं, 4 5 20 के 0 हाथ में 2 4 3 12 2 14 के हाथ में 1 चौका 4 के 5, 4 5 20 के हाथ में 2 4 3 हाथ में 1 4 के 5, इसको काट गए तो 5 10 के हाथ में 1 3 6 के 7 2 के 270, फिर 135 5 3 1 जोड़ेंगे तो आएगा 0 4 5 में 10 7 17 का 7 हाथ में 1 3 2 5 के 6 1 1 16,740 रुपया, मतलब इसको 16,740 रुपया ने 16,740 बटा में 10 एगो है, बटा में 10 कर देंगे, एक 0 खत्म, तो यानी 1674 पर इसको बेचना पड़ेगा। यानी कितना बेचना होगा 1674, आपका ऑप्शन डी होगा 1674 पर। कैसा लगा हमारा यह सेशन, यदि आपको उपयोगी साबित हो रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से अन्य टॉपिक को भी जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि भरपूर समय की बचत हो और नए नए तरीक़ा से, ऐसा नहीं कि पूरा हम
पूरा पेज भर दिए, 2-4 स्लाइड लेके बना रहे हैं छोटे प्रश्न को बनाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति तो प्रश्न बना लेते हैं लेकिन परीक्षा में समय नहीं बचा पाते हैं। समय नहीं बचाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट समय के कारण से पीछे हो जाते हैं। आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले टाइप के साथ।